प्रक्रिया में मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जनपद बागपत के गांव हरचंदपुर में, जहां पर हम बात करेंगे ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर ग्राम पंचायत प्रधान पद के भावी प्रत्याशी इकबाल जी से, गांव की प्रमुख समस्याओं को लेकर, भ्रष्टाचार, महिला आरक्षण, देश के ज्वलंत मुद्दे और शहीदों को मिल रहे सम्मान को लेकर। तो इसी कड़ी में हमारे साथ में हमारे खास मेहमान मौजूद हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका। हाँ जी ऐसा है जी, गांव के अंदर समस्या है हमारे यहाँ। एक तो जो पंचायत घर के लिए शासन ने पैसा दिया, प्रधान ने उस पर गौर नहीं करी और उसमें जो है पंचायत घर में पंचायत घर नहीं बनवाया। ज़मीन हमारे पास में उपलब्ध है और खसरा खतौनी में कागजों में उपलब्ध है, ये भी नहीं कहीं कहीं किसी से को लेकर आनी है। एक हमारे यहाँ जो टंकी पानी की समस्या है, जो टंकी अगर हो जाए तो लोगों को पानी पीने की सुविधा, स्वस्थ पानी पीने की सुविधा हो जाए, उसका भी टारगेट आया था। लेकिन उसमें जो है शासन ने बोला था कि भाई आप जो है इसका चंदा करें, आधा आप चंदा कर लें तो आधा पैसा हम लगा देंगे। अब गांव वालों को बोला, गांव वालों ने कि भाई ये तो गांव शासन का है, काम शासन का है, प्रशासन का है, ये तो शासन से करवाओ जी, हमारे बच की तो काम है नहीं। तो क्या आप मानते हैं कि आपके गांव में जैसे खेल स्टेडियम का बड़ा अच्छे तरीके से कार्य होना चाहिए था, पुस्तकालय होनी चाहिए था आपके गांव में, लाइब्रेरी इसको बोलते हैं? हमारे गांव में बच्चे खिलाड़ी हैं। मेरा खुद का लड़का जो है क्रिकेट टीम में है और उत्तरांचल से वो प्रदेश लेवल पे खेल रहा है। तो हमारी भी इच्छा है, बच्चों की भी इच्छा है कि हाँ हमारे पास में एक ग्राउंड पड़ा है गाँव के बाहर तकरीबन 12 बीघे में जी। उसमें अगर स्टेडियम बन जाए तो हमारे बच्चों को मतलब जो खेल की भावनाओं के प्रति जो है मतलब जो है वे खेलें बेचारे और आगे मतलब जो है प्रैक्टिस वगैरह करें, कहीं चल के आगे मतलब जो है उनका नंबर आवे तो गांव में या गुआंढ में या मतलब जो है अपने ज़िले में तो होना चाहिए। हमारे यहाँ से पुस्तकालय की बात यह है, पुस्तकालय हो जाए तो उससे बढ़िया तो कोई बात ही ना है। जो बच्चे आज हमारे जो है बाहर जाके पुस्तकालय को मतलब जो है जाके लाइब्रेरी में जो है बाहर जाके यूज करते हैं, वहाँ जाते हैं उन्हें परेशानी पड़ती है, क्योंकि हमारे यहाँ से ये डी फार्मा डिग्री कॉलेज है। अब यहाँ तो ये लोग बाग मतलब जो है दिखाते नहीं, अकबर इनका अपनी लाइब्रेरी है। तो अगर यहाँ से निजी हो जाए, सरकार खोल दे, तो उससे मुझे बच्चों को आपके प्रयास रहेगा जो खुलवाने? हाँ, मेरा प्रयास रहेगा जी पूरा। आने वाले टाइम में हम पूरा प्रयास करेंगे। चुनाव के बाद वो बातें कहीं धरातल पर ना नहीं धरातल पर नहीं होंगी। जो देखो मैं जो गांव में आप जो है मालूम करें, जो मैं वादा करता हूँ गांव वालों को मैं वादा पूरा कराता हूँ। जितने भी मैंने विकास करे हैं, जब से प्रधानी स्टार्टिंग हुई है आज तक, मैंने अपनी लाइफ में 6-7 तो पट्टे करवाए कृषि के और जी 37 मकान बनवाए हैं इंदिरा आवास योजना में। और आने वाले टाइम में जो वंचित रह गए उनका मैं पूरा प्रयास करूँगा, मतलब जो है मकान बनवाने के लिए भी, उनका लेट्रिन बाथरूमों का भी। और अभी हमारे यहाँ से जो है कुछ ज़मीन पड़ी है LMC की, वो खाली पड़ी है। जो बेचारे जिनके पास में जगह रहने के लिए नहीं है, जिनके पास में मकान नहीं है, मैं उनके पट्टे भी कराऊंगा। अच्छा प्रधान जी, आपके गांव में 3-4 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। हाँ जी। तो आपकी जीत का आधार क्या है? ग्रामीण आपको वोट क्यों दें? देखो जी, ग्रामीण जो है ना, जितने भी ये प्रत्याशी खड़े, इन प्रत्याशियों में बेचारे ये तो मतलब पहली बार खड़ा हुआ है बेचारा। ये तो कटाई का काम करता है, लकड़ी वगैरह का। इससे तो बेचारे को बस हम 10-5 लोगों ने कह दिया प्रधानी में चुनाव लड़ ले, इससे बेचारे को नॉलेज तो है नहीं। हमने प्रधानी कर रखी जी, मतलब जो 95 से 2000 तक तो मैंने अपनी निजी प्रधानी कर रखी है और मैंने 3 चुनाव अपने निजी लड़ रखे हैं और लोगों को विधानसभा के और सांसद के भी चुनाव लड़वा रखे हैं। और रही बात मतलब जो है मेरे उसकी, मैंने लोगों के जो भी काम मैंने किया, मैंने किसी से फ्रॉडबाजी से कोई 1 रुपया कहीं उनका खर्च नहीं करवाया। राशन कार्ड बनवाए, उनके निःशुल्क बनवाए हैं, और जो पट्टे करवाए हैं वो भी निःशुल्क करवाए हैं। और जो मैं वादा करता हूँ, जो मैंने वादे कर रखे हैं, मैंने अपने वादे पूरे करे हैं और आगे भी मैं अपने वादे पूरे करूँगा। अच्छा, एक राय और लेना चाहते हैं हम आपसे। गांव में अधिकतर देखने को मिलता है चुनाव महिलाएं लड़ती हैं। हाँ जी। राजनीति प्रधानी पति करते हैं, हाँ पुत्र करते हैं। हाँ जी। तो इस महिला आरक्षण का लाभ क्या हो रहा है? तो उसका तो कोई, देखो जी, उसका तो ये सरकार जो है नी, इस सरकार को सोचना चाहिए कि जब मतलब ये आरक्षण में हम ले रहे हैं
चाहे वो कितना भी % महिला का ले रहे हैं, चाहे SC का ले रहे हैं, उन लोगों को लाभ मिलना चाहिए। उन्हीं को मीटिंग में जाना चाहिए, उन्हीं को वहाँ पे बोलना चाहिए। जो प्रतिनिधि है उनका कोई हक नहीं बनता। अच्छा, अपने ग्रामीणों से पंचायत चुनाव को लेकर कोई अपील आप करना चाहते हैं? कोई मैं अपने गाँव वालों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि गाँव वाले अगर कोई समस्या है, उस समस्या का गांव वाले भी जानते हैं कि भाई जो है प्रधान जी कामयाब हैं, जो बात कहते हैं उस काम को करते हैं। और मैं जो उनकी समस्या होगी, उनकी समस्या को चाहे वो मतलब ज़िले लेवल की हो चाहे प्रदेश लेवल की हो, मैं उसको लेकर चलूँगा उनकी करा। अच्छा प्रधान जी, बड़ा कार्यक्रम चला रहे हैं शहीदों के प्रचार प्रसार के लिए। हाँ जी। क्या आपके गाँव से कोई शहीद हुआ है 1857 से लेकर अब तक? 1857 से अब तक हमारे यहाँ कोई शहीद नहीं हुआ जी। लेकिन अच्छा, जो शहीदों का प्रचार प्रसार होना चाहिए था, हाँ, शहीद किसी एक गांव से, एक समाज से, एक जाति से नहीं होता है। हाँ जी, हाँ, शहीद पूरे देश का होता है। हाँ, पूरे देश का होता है। जैसे आपके बिलोचपुरा, बसोद गाँव, वहाँ से बसोद में है, बिलोचपुरा में है, बाबा अल्लाह दिया है। हाँ जी, हाँ। तो आपके यहाँ पे कोई शहीद द्वार, मूर्ति, स्मारक है? नहीं, हमारे यहाँ किसी शहीद के नाम से कोई ना तो स्मारक है ना कोई मूर्ति है। होना चाहिए था, होना चाहिए था उसकी याद के लिए कि भाई जो है हमारे अगल पड़ोस में फला आदमी जो है शहीद हुए हैं, उनकी यादगारी के लिए कोई स्मारक होना चाहिए था या उनके नाम से कोई द्वार होना चाहिए था। तो अगर आप प्रधान बनते हैं? मैं अगर प्रधान बनता हूँ, मैं उनके स्मारक की कोशिश करूँगा और उनके नाम से द्वार बनाने की पूरी प्रयास करूँगा और बनाऊँगा। अच्छा प्रधान जी, मीडिया कार्यक्रम चला रही है शहीदों के प्रचार प्रसार के लिए। अच्छा जी। क्या उस कार्यक्रम में आपकी सहभागिता रहेगी? हाँ जी, हम बिल्कुल, अगर हमें बुलाया जाएगा तो हम सहभागिता और उसमें शरीक होंगे जी, और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे जी। हाँ। अच्छा, कोरोना को लेकर कोई संदेश अपने ग्रामीणों को देना चाहते हो? हाँ, कोरोना को संदेश मैं देता हूँ, अब से पहले भी देता हूँ। भाई जो है कोरोना के प्रति है, आप जो है बचाव रखो, मास्क लगा कर रखो और जो है मतलब एक दूसरे से दूरी बना कर रखो और इसमें जो है अपना एहतियात करो, बीमारी से बचो। अच्छा, एक बात और मैं आपसे करना चाहूँ, पंचायत चुनाव में शराब वितरण होता है, पैसे बांटे जाते हैं वोट के लिए, देखो तो जी, उसको लेकर आपसे बात करूं, क्या ये कुरीतियां समाज में दुर्व्यसन जो है, हाँ जी, इसको लेकर आपकी राय क्या है? मेरी राय तो यह है जी, देखो जी, ये जो शराबबाजी है, जो पैसे बांटे जाते हैं, नाजायज़ बांटे जाते हैं, ये जो है मतलब जो है हमारे जनता के, हमारे मतलब जो है उसके खिलाफ है। ये होना नहीं चाहिए, शराब वितरण नहीं होना चाहिए और पैसा वितरण नहीं होना चाहिए। तरफ से क्या रहेगा? मैं अपनी तरफ से ये राय कर रहा हूँ कि इसमें जो है शराबबाजी का और पैसे का वितरण नहीं होना चाहिए। इसमें मैं तो कोशिश ये करूँगा जी 100% कि मैं शराब का वितरण नहीं करूँगा, ना मैं पैसे बांटूँगा, क्योंकि इसमें समाज में जो है ना छवि खराब होती है और मतलब जो है इसमें ठीक नहीं होता है। अच्छा प्रधान जी, हमसे बात करने का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, चुनावी सर्वेक्षण की इस प्रक्रिया में मौजूद थे उत्तर प्रदेश के जनपद बागपत के गांव हरचंदपुर में, जहां पर हमारे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद थे इकबाल प्रधान जी, जो अब की बार पहले प्रधान रह चुके हैं और अब की बार चुनाव मैदान में अपनी ताल ठोक रहे हैं। उनका कहना है अगर अब की बार ग्रामीण पर विश्वास करते हैं, उनको प्रधान चुनते हैं, तो गाँव की जो भी समस्याएँ हैं उनको वो अपनी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो बजट पारित होता है उससे हल कराने का वो प्रयास करेंगे। सच का डर, न्यूज़ नेटवर्क, बागपत।